नवी मुंबई और रायगढ़ में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का अस्तित्व न के बराबर है, पर अब स्वाभिमानी शेतकरी संगठन रायगढ़ और नवी मुंबई में बड़े ही जोर शोर से अपना पैर पसारने की तैयारी कर लिए हैं। यही वजह रही कि स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के मुखिया अब नवी मुंबई और रायगढ़ में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सिपा सलार नियुक्त करने लगे हैं और इसका शुभारंभ नवी मुंबई उरण के बेलपाड़ा गांव से हो चुका है। इसी गांव के शिव मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचे राजू सेट्टी। वहां उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद बेलपाड़ा में नवनियुक्त पद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने समझाया कि कैसे समाज में अपनी पैठ बना सकते हैं और कैसे लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। इस अवसर पर कई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दी गई। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सच का साथ दे, नीतियों पर चले, अनीतियों का दामन न थामे। हक की लड़ाई में हजारों नहीं लाखों किसान उनके साथ होंगे। जनहित के मुद्दे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मधुकर सुदाम कडू को दी गई है। उन्हें रायगढ़ जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर जब राजू सेट्टी से बात की गई तब उनका यही कहना था, मैं किसान नेता हूं और किसानों के हक के लिए आज तक लड़ता आया हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। मैं खास करके एक किसान नेता हूं जी, और किसान नेता होने के नाते फिलहाल देखना होगा कि भाजपा और शेकाप को टक्कर देने की मंशा राजू सेट्टी की पूरी होती है या नहीं, क्योंकि खास बात यह है कि नवी मुंबई पनवेल और उरण में यहाँ दोनों ही विधायक भाजपा के हैं, जिन्हें राजू सेट्टी ने इस तरह संबोधित किए कि ये भट्ट जी और सेठ जी की पार्टी है। बीजेपी सेठ जी भट्ट जी का पार्टी है। ये यहाँ ग्रामीण इलाके में ये पार्टी नहीं बढ़ेगी। फिलहाल हमने नवी मुंबई एयरपोर्ट पर बात किए तब उनका कहना था कि दीवा पाटिल जी जननेता थे। उन्होंने किसान के लिए जो काम किए हैं वह और कोई नहीं कर सकता था। आज उनका नाम महाराष्ट्र में है। ऐसे व्यक्ति विशेष की जानकारी पूरी दुनिया को होनी चाहिए। ये मुद्दा यह है कि जिस मसीहा ने इन किसानों को न्याय दिलवाया, जी, जो सालों से यहाँ बस रहे थे, सालों से यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे थे और उनकी जो जमीन थी वो ऐसे ही आनंद फानंद में छिना जा रहा था। उस वक्त जो कड़ा संघर्ष दीवा पाटिल जी ने किया वो इसके लिए वो एक बहुत बड़ा इतिहास है और अगली पीढ़ी के लिए पता चलना चाहिए कि दीवा पाटिल जी ने हमारे पुरखों के लिए क्या किया, ये पता चलना चाहिए। इसलिए ये मांग ये बहुत ही जायज़ है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि शेकाप और भाजपा के बीच स्वाभिमानी शेतकरी संगठन अपना पैर पसार पाएगी क्या, तब उन्होंने कहा कि शेकाप और हम में कोई खास अंतर नहीं है, पर भाजपा की कोई अस्तित्व किसानों में नहीं है, उन्हें जाना होगा। आप भी सुने राजू सेट्टी का क्या कहना था। शेतकरी कामगार पक्ष यानी कि शेकाप जी के जो नेता है जयंत पाटिल, सती जयंत पाटिल, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पूरे महाराष्ट्र में हम एक साथ काम करते हैं, किसानों का काम करते हैं वो, और आगे भी वो और हम मिलके काम करेंगे। बाकी बीजेपी पहले भी कभी यहाँ नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, ग्राउंड सर्वे न्यूज़, नवी मुंबई।